कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? क्या चल रहा था? कुछ याद है? कुछ याद है? ना याद है? अच्छा, कुछ भी याद नहीं है। चलो, कल हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? EOQ के बारे में डिसाइड हो रहा था डिस्कस किया जा रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था EOQ का मतलब क्या था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितने क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए कि टोटल में हमें क्या पड़े, सस्ता पड़े। अब टोटल में सस्ता पड़ने का वजह क्या था? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि इससे कितने कॉस्ट एसोसिएटेड हैं, इससे कितने कॉस्ट जुड़े हुए हैं। तो तीन तरह के, कौन कौन से? परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट ये तीन तरह के हमारे कॉस्ट एसोसिएटेड थे। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको बनवा दिया था, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो, परचेजिंग कॉस्ट क्या होता है, ये हमारा फिक्स नेचर का हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम फिक्स कर लेते हैं और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, डिसीजन में रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार जो फिक्स हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट होके, उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल सिचुएशन में। अब नॉर्मल होगा तो आराम से बदला जा सकता है। कौन से वो दो क्लॉज थे? कौन से वो दो क्लॉज थे जो सामान के बहुत ज़्यादा प्राइस में वेरिएशंस आने की वजह से आपको एडजस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर रहे थे? तो मैंने दो क्लॉज बार बार नाम ले रखा है, एक्सक्लेशन क्लॉज और डी एक्सक्लेशन क्लॉज। ठीक है दिमाग में रखो उस चीज़ों को। ठीक है, एक्सक्लेशन कब लगता है? इन्फ्लेशन के केस में, और डी एक्सक्लेशन कब लगता है? डिफ्लेशन के केस में, यानी जब महंगाई बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने दुकानदार को दे दिया था कि भैया हमको 100 रुपये पर बोरी सीमेंट दे देना, हमें घर बनवाना है 6 महीने बाद। आपने आज ही पैसा उसको दे के जाके क्या कर लिया? फिक्स करा लिया। अब 100 की जगह 105 रुपये होगा तो भी आपको वो 100 रुपये पे ही देगा, और 100 की जगह वो 95 रुपया कम हो गया तो भी वो आपको 100 का ही देगा। ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, घट गया उतने दौरान, ठीक है, 100 का सामान 110-15 हो गया और दुकानदार को लगा यार बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो वो आपको मना भी कर सकता है या प्राइस में चेंजिंग कर सकता है अगर आपने कॉस्ट ऐड करा रखा है। या 100 का सामान 70-80 में बिकना शुरू हो गया, प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो आप अब नहीं चाहोगे कि भैया जो सामान 70-80 का मिल जा रहा है मैं उसको 100 में क्यों परचेज करूँ। तो अभी क्या करा सकते हो? एडजस्टमेंट करा सकते हो। ठीक लेकिन नॉर्मल पीरियड में, नॉर्मल केस में ये क्या होता है? नॉर्मली ये क्या होता है? फिक्स होता है, जिसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों ने बात किया था कि सर EOQ किसका पार्ट है? EOQ किसका पार्ट है? डिसीजन मेकिंग का पार्ट था। हम लोगों ने बात किया था ना कि EOQ में हम क्या करने वाले हैं? डिसीजंस लेने वाले हैं कि कितने क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए कि वो हमारे लिए क्या पड़े, चीप एंड बेस्ट पड़े। ये डिसीजंस लेना था हमें, यानी ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट था। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट तो हमारा फिक्स हो गया और ये रोल प्ले नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि कितना क्वांटिटी डिसाइड किया जाए, इसके लिए रोल कौन प्ले करने वाला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव था या निगेटिव था? निगेटिव था। कि सर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम हो जाएगा। जैसे ऑर्डर करने का खर्चा। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों ने एक ही नाम ले रखा था, ट्रांसपोर्टेशन। जब भी ऑर्डर करोगे आपको कौन सा खर्चा देना पड़ेगा? गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा। सर एक ही बार में मैं सामान मंगा लूँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? कम लगेगा, एक ही बार मुझे गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन सर एक बार में सामान ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कम हुआ तो ये बढ़ गया। मैंने सोचा कि चलो स्टोरेज कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक है, तो हमें कम करने का मतलब क्या है? स्टोर के लिए कम करने का मतलब क्या है? सामान थोड़ा थोड़ा मंगाना। लेकिन सामान जब इसको मंगाएंगे कम तो यहाँ पे तो खर्चा कम हो जाएगा, पर मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सामान मंगाने के लिए, जिसकी वजह से ये खर्चा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया था कि इन दोनों के बीच ही हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच ही हमें क्या करना है? एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे ये बैलेंस हो जाएगा वही वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों खर्चे क्या होंगे? मिनिमम होंगे। ठीक है, अब बात क्लियर है? अब आइए जरा आज दो चार नाम ले लेते हैं कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट हमारे रोल प्ले नॉर्मली करने वाले हैं, और कैरिंग कॉस्ट में नॉर्मली हमारे दो चार कौन से कॉस्ट होने वाले हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में सबसे पहले हम लोगों ने नाम दिया था कि कौन कौन से कॉस्ट ऐड होते हैं नॉर्मली। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, सामान आएगा जाएगा तो उसका क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट ऐड हुए रहते हैं नॉर्मली? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दूसरा मेल कॉस्ट। ठीक है, तीसरा
एक क्लर्कियल स्पेलिंग सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्लर्कियल कॉस्ट, क्लर्कियल स्पेलिंग सही करो। क्लर्कियल कॉस्ट सही लिखा है या गलत लिखा है? सही। क्लर्कियल कॉस्ट सही लिखा है या गलत लिखा है? क्लर्क का सारा खर्चा, ऑफिशियल कॉस्ट लिख दो। टेलीफोन कॉस्ट, ETC। सर देखो, जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो नॉर्मली ये खर्चे हमारे एसोसिएटेड होते हैं। देखो ना, आप बताओ, बिजनेसमैन क्या कभी भी ऑर्डर देगा? ठीक है, एक हम ऑर्गेनाइज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो केवल फ़ोन से फ़ोन कर देगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, या उसको बाकायदा रिटन में ऑर्डर देना होता है? हमने बात किया था सर, बिजनेस में सारी चीज़ें एविडेंस के रूप में रखी जाती है, तो बिना आपको रिटन में दिए ऑर्डर मिलने वाला नहीं है, ना तो वो भेजने वाला है। तो आप क्या करोगे? किसी के थ्रू एक लेटर टाइप कराओगे, जो भी लेटर टाइप करेगा वो फ्री में करेगा, या कुछ खर्चे हो रहे होंगे, ऑफिशियल खर्चे हो रहे होंगे, वही सारा इंक पेन पेपर टाइपिंग साइपिंग का सारा खर्चा। ठीक है, अगर हो सकता है आप मेल करो तो मेल का खर्चा, टेलीफोन करो टेलीफोन के थ्रू अगर उसको ठीक है इन्फॉर्म करो या सेंड करो तो उसका भी खर्चा लगेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो खर्चा जुड़ा होता है वो किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। यानी हम ऑर्डर करेंगे तो नॉर्मली ये खर्चे हमारे बियर होते हैं। ठीक, उसी तरह जब आपके पास सामान वापस आ जाएगा, सामान वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के सकते हैं, तो सबसे पहली बात हमें क्या पे करना पड़ सकता है? रेंट ऑफ द स्टोर। ठीक है, अगर आपने स्टोर किराए पे ले रखा है तो उसका रेंट देना पड़ सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ सकता है। आपको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपॉइंट करना पड़ सकता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपॉइंट करना पड़ सकता है। ठीक है, और अदर मेंटेनेंस का आपको खर्चा, मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या करना पड़ता है? बियर करना पड़ सकता है। बात क्लियर है? इसी में इन्हीं दोनों में क्या करना है? हमें बैलेंस बिठाना है कि सर ये अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। हमें इन्हीं दोनों के बीच क्या करना है? बैलेंस बिठाना है। बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा? किसके थ्रू बैठाया जाएगा? EOQ कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक, तो ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे, ठीक है। अभी इसमें कई सारी बातें हैं, ठीक है, जो अभी मैं थियरी में कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँ, फिर हम सारे वापस थियरी में एक बार वापस आएंगे। ठीक, तो जहाँ पे आपने थियरी का फ्लो चार्ट बना रखा होगा ना, उसको थोड़ा सा भी जगह छोड़ देना। ठीक, आइए आते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है EOQ का। EOQ का फॉर्मूला लिख लीजिए जरा। EOQ इक्वल टू, लो ये तो सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। इसका सिंबल देखते ही थोड़ा सा घबराहट नहीं होती है? चलो, नहीं होगी तो अच्छी बात है। AC इंटू OC अपॉन CC, माफ़ करना 2, यहाँ पे 2 इंटू AC OC अपॉन CC। ठीक है, जहाँ पे AC है हमारा एनुअल कंजम्पशन, OC है हमारा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और CC है हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, ठीक है, फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो कई सारे बुक्स में यही AC OC और CC हमने जो ले रखा है ना, उसका वो अलग अलग नाम भी यूज़ कर लेते हैं, मीनिंग सेम निकल जाएगा। कई जगह आप देखोगे केवल पहला वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, कॉस्ट हटा दिया जाता है, 2AO अपॉन C। A का मतलब एनुअल कंजम्पशन, C का मतलब सॉरी O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आपको अलग अलग नाम भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, सबका मीनिंग सेम होगा। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल हम पुट कर रहे हैं। ठीक है,
कि एनुअल कंजम्पशन सपोज करो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 1600 यूनिट, यानी हम पूरे साल में कितने यूनिट का इस्तेमाल करने वाले हैं 1600। एनुअल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट। जैसे कल हम लोगों ने ले रखा था ना कि 2 लाख कार्स बनाने हैं, तो वही 2 लाख से हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूले में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको निकालने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है कि भैया अगर एक बार आप ऑर्डर दोगे तो आपको कितने रुपए का खर्चा लगेगा, 100 रुपये पर ऑर्डर। एक बार अगर ऑर्डर देते हो तो ये जितने भी सारे खर्चे ऊपर लिखा गया था ना, ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ी भाड़ा का, फोन करने का, मेल का, ये सारा खर्चा मिला के पर ऑर्डर पे कितना खर्चा गिर रहा है, 100 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक, और कैरिंग कॉस्ट के बारे में बोला जाए तो आपका है ₹8 पर यूनिट, 8 रुपए पर यूनिट का खर्चा आ रहा है उसको स्टोर करने का। ठीक, चलो पहले तो जरा इसके मीनिंग को वापस से एक बार क्लियर कर लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी और कैसे आपको निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे अक्सर खेला खेलेगा यहाँ पे। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सर साल भर में कितने का कंजम्पशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिया रहेगा जब भी ईओक्यू की बारी आएगी, आपको ये हमेशा बताया रहेगा कि साल भर में हमें कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कहीं भी चिंता नहीं करना है। दूसरा, आपको ज़्यादातर 99% केसेज में ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको मिला रहेगा कि एक बार ऑर्डर करने का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिक्कत आती है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे। देखो ना सर, ऑर्डर कॉस्ट में हमने पर ऑर्डर लिख रखा है कि एक बार ऑर्डर करने का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपया। लेकिन ऑर्डर में जब आपके पास वापस रिसीव होगा तो सामान आएंगे। सामान नॉर्मली किस में होगा, ऑर्डर में होगा या यूनिट्स में होगा? सामान तो यूनिट्स में होगा कि 100 बोरी या 200 बोरी या 500 बोरी यूनिट्स में होगा ना। अब यूनिट्स को जब आप स्टोर में रखने जाते हो तो स्टोर वाला आपसे पैसा लेता है। स्टोर में अगर आप कोई सामान रखवाते हो, आप अपना आलू प्याज वगैरह रखवाते हो स्टोर में, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखवाता है या आपसे चार्ज लेता है? चार्ज लेता है। अब वो चार्ज दो तरीके से लेता है। नॉर्मली चार्ज अगर आप देखोगे तो ये जो छोटे छोटे आप आइटम रखते हो ना, वो आपका क्वांटिटी बेस नहीं है बल्कि बोरी बेस लेता है कि भैया एक बोरा रखोगे, ठीक है, तो हम आपसे 10 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया जो भी होगा लेंगे। नॉर्मली यहाँ पे बोरी में लिया जाता है जब उसका वैल्यू क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक बोरी हीरा रखूँ तो क्या वो भी अभी भी बोरी के हिसाब से 5 रुपया, 6 रुपया लेगा, या उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा? फिर तो वो नॉर्मली किस पे लेगा, वैल्यू बेस पे लेगा। तो स्टोर वाला सामने किसी भी बेसिस पे आपसे क्या कर सकता है, किराया ले सकता है। नॉर्मली अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, यूनिट्स, पर यूनिट्स आपसे कितने रुपए का किराया लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया अगर आप स्टोर में रखते हो तो कैरी करने का, स्टोर करने का कॉस्ट कितना लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है, 1 यूनिट का रखोगे तो कितना लगेगा, 8 यूनिट का खर्चा लगेगा। बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, कई बार यहीं पे आपको थोड़ा सा खेला खेल दिया जाएगा। वो खेला क्या होगा हम आगे समझेंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो जरा बताओगे कि अगर आपको साल भर में टोटल 1600 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, एक बार ऑर्डर करोगे 100 रुपये का खर्चा, ठीक है, और 1 यूनिट अगर स्टोर में रखोगे तो 8 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो एक बार में कितना सामान मंगाया जाए ताकि हमारा टोटल कॉस्ट हमेशा क्या दिखे, मिनिमम दिखे, ऑर्डर करने का भी और कैरी करने का भी। ठीक, चलिए जरा बताइए, फॉर्मूले में रखना पड़ेगा तुरंत। फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पे 2 इंटू AC का मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा, 1600 यूनिट, इंटू OC कितना है हमारा, 100 रुपये, और अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितना है, 8 रुपये। यही तो है, सिंपली 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आ गया, 200। सर आपको पता है कि रूट से बाहर निकलना होता है तो हमें किसका कितने का कॉमन लेना पड़ता है, डबल का कॉमन लेना पड़ता है, दो का कॉमन लेना पड़ता है। सर यहाँ पे देखो दो जगह है तो 2 एक बार आ जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ पे है, डबल ज़ीरो यहाँ पे है, तो डबल पेयर बन जाएगा, तो कितना बाहर आ जाएगा, 200। यानी टोटल कितना यूनिट आ गया, EOQ कितना आ गया। अरे रूट सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो जाके, हाँ अच्छा डायरेक्टली आता है ना, अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे दिखा इसलिए कॉमन बता दिया। आप लोग कर लेना, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसी को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 200, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 100।
अब आप कैसे करते हो, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर बाहर निकालोगे? अरे कॉमन ले लो ना, तुरंत कॉमन लेना शुरू कर देते हैं। और हमें पता है कि पेयर में बाहर आता है, ठीक है। इसी को मैंने तोड़ दिया, इसी को मैंने तोड़ दिया। सर क्या मैं 2 इंटू 200 को 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ? हाँ, और 100 पहले से ही है, तो सर 2 का एक पेयर बन गया, बाहर आ गया 2, ठीक है। 100 का एक पेयर बन गया, 100 आ गया बाहर, तो कितना हो जाएगा? 200। पेयर आसानी से बन जा रहा है, आसानी से नहीं बनेगा तो फिर आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला तो आता ही है, उससे निकाल लेना। इसका मतलब क्या होगा कि सर हमें 1600 यूनिट की पूरे साल भर में रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बार में आपको कितना मंगाना पड़ेगा कि हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, तो वो निकल के आया कितना? 200। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम 200 मंगाएंगे तो हमें जरा बताओ ना, टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा 1600 यूनिट को पाने के लिए? 8 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। सर एक बार में 200 बोरी आएगा, तो 1600 बोरी या 1600 यूनिट कितने बार में आएगा? 8 टाइम्स लगेगा, 8 बार हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। तो सर ऑर्डर करने का खर्चा एक बार में 100 रुपया आ रहा है, तो 8 बार में कितना आ जाएगा? 800 रुपया आ जाएगा। तो सर ये तो 8 बार हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया होगा? नहीं, खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। अभी हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि 200 से अगर आप कम और ज़्यादा मंगाओगे ना, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। आइए चेक करते हैं कि क्या सर 200 मंगाने में ही हमारा सबसे ज़्यादा भलाई है, या 200 से कम या ज़्यादा मंगाएं तो भी बच जाएगा हमारा, ठीक। आइए यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं कि सर अगर हम 200 मंगाएंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। अगर हम 200 यूनिट मंगाते हैं, इफ़ 200 यूनिट्स ऑर्डर, अगर हम 200 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? सर ज़रा बताओ, हमें को क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे? सर एक तो परचेजिंग कॉस्ट होगा, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, और एक कौन सा होगा? कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। तीनों का ही तो खर्चा है हमारा। सामान लाएंगे ये 10 रुपये का, इसको ऑर्डर करने पे लगा 3 रुपया, तो ये 10 रुपये भी हमारा ही खर्चा है, 3 रुपया भी हमारा ही खर्चा है। और सर इसको स्टोर में रखूँगा 2 रुपया और खर्चा लगेगा, तो 2 रुपया यही मेरा ही तो खर्चा है तीनों। इसका मतलब टोटल मैंने कितना खर्चा किया? 15 रुपये। 10 रुपया परचेज करने का, 3 रुपया लाने का, और 2 रुपये इसको स्टोर में रखने का। तीनों ही खर्चा मेरा ही है, तो सीधी सी बात है, मुझे अगर टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो मुझे तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको सर परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको नील मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये हर जगह इक्वल ही रहेगा। अभी मैंने बात किया कि परचेजिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये हर जगह इक्वल है, तो हर जगह इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। यानी अभी हम टोटल कॉस्ट जो डिसाइड करने वाले हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं? केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। चलो जरा बताओ सर, अगर हम 200 यूनिट का ऑर्डर करेंगे तो सर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना देना पड़ेगा टोटल में? तो सर 200 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो हमें टोटल कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 8 बार ऑर्डर देना पड़ेगा 1600 यूनिट पाने के लिए। अरे बोलो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा टोटल कितने का आ जाएगा? 1600 रुपये का ऑर्डर कॉस्ट आएगा। स्वानी बताओ, इन दोनों में बड़ा नाम कंफ्यूजन रहता है। अगर 200 यूनिट आप मंगाओगी तो आपको टोटल 1600 यूनिट मंगाने हैं साल भर में, तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 8 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आ रहा है? तो आपने कैसे बोल दिया कि 1600 हो जाएगा? सर 200 यूनिट आएगा ना, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना आ रहा है? तो भैया 8 बार ऑर्डर करोगे तो कितने रुपए आपको देना पड़ेगा? तो कहे ना तुम लोग यहाँ पे 1600 करा दिए। हाँ तो वही तो आप बताओ ना सर, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना आ रहा है? 100 रुपया, ठीक। 200 यूनिट आ रहा है, पर ऑर्डर करने का खर्चा कितना आ रहा है? 100 रुपया, ठीक। तो हमें टोटल 8 बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, 800 रुपये का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। सर एक बार में जरा बताओ ना, एक यूनिट अगर मैं गोदाम में रखूंगा तो पर यूनिट मुझसे कितने रुपए का खर्चा लिया जा रहा है? 8 रुपये। 8 रुपये पर यूनिट लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक बोरी गोदाम में रखता हूँ, स्टोर में रखता हूँ, तो मुझसे कितना लिया जाएगा? 8 रुपया पर यूनिट, क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा अब ये बताओ जरा कि अगर मैं 200 यूनिट मंगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक एजम्पशंस को ध्यान से सुन लेना। अगर मैं 200 यूनिट को मंगा रहा हूँ तो क्या सारा का सारा मैं स्टोर में ही पैक कर दूंगा, या कुछ अपने फैक्ट्री में भी लेके जाऊंगा यूज़ करने के लिए? सर सीधी सी बात है, 100% तो नहीं जाएगा,
क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी तो करना है, हम स्टोर करने के लिए तो मंगा नहीं रहे, ठीक है। तो बात आती है कि सर हम फैक्ट्री में कितना लेके जाएंगे, और जब भी हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर मैं 200 यूनिट मंगा रहा हूँ, ठीक है, 200 यूनिट मेरा आ रहा है, तो 1 बोरी भी जा सकता है, 2 बोरी भी जा सकता है, 20 बोरी भी जा सकता है, 50 बोरी भी जा सकता है, 100 बोरी भी जा सकता है, और पूरा का पूरा 200 बोरी भी यूज हो सकता है। होप सो, कुछ भी हो सकता है बोले को। जब हमें कुछ भी ना मालूम हो तो क्या हम सबसे मिनिमम लेते हैं, सबसे मैक्सिमम लेते हैं, या फिर एवरेज लेके चलते हैं? एवरेज लेके चलते हैं, न जीरो न 200, बल्कि दोनों का क्या लेके चलेंगे, हमेशा एवरेज यानी हाफ लेके चलेंगे। बात क्लियर है? तो अगर आपने 200 यूनिट मंगा रखा है, ठीक है, ऑर्डर कर रखा है, तो कितना आप यूनिट स्टोर में लेके जाओगे स्टोर करने के लिए, पूरा 200 या केवल 100? 100 याद रहे, हम यहाँ पे कौन सा स्टॉक लेके जाएंगे, एवरेज यूनिट या एवरेज स्टॉक। यहाँ पे हम कौन सा लेके जाएंगे, एवरेज यूनिट लेके जाएंगे। एवरेज का मतलब 200 को हमेशा हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, यानी आधा कर देंगे, हाफ लेके जाएंगे, और हाफ लेके हम कहाँ पे जाएंगे, स्टोर में। हाफ स्टोर में और हाफ फैक्ट्री में चला जाएगा प्रोडक्शन होने के लिए। तो सर हमारे पास कितना बैग चला जाएगा, 100 बैग जाएगा स्टोर रूम में, और 100 बैग का ही तुमसे खर्चा लिया जाएगा जब स्टोर में ले जाऊंगा। एक बोरी का कितना ले रहा है, 8, तो 100 बोरी का कितना लेगा, 8। देखो ना, हमें यही तो चाहिए था कि दोनों दोनों क्या हो जाए, एक ऐसे लेवल को ढूंढा जाए, क्योंकि दोनों ये तराजू के दो पड़ले थे, एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो पहला ज्यादा हो रहा है, ये अप डाउन हो रहे थे, हमें इनको कहाँ पे लाना था, बैलेंस करना था। और ये बैलेंस जहाँ पे हो जाएंगे, समझ लेना कि वही हमारा सबसे मिनिमम खर्चे वाला पॉइंट है। अगर तुम इससे ज्यादा या कम ऑर्डर दोगे बोरी का, तो खर्चा तुम्हारा 100% है, बढ़ जाएगा। यानी हमारा जरा बताओगे टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है, सर 800 रुपया ऑर्डर का और 800 रुपया किसका, स्टोर का, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है, 1600 रुपया। आओ अब आप कोई भी और अलग यूनिट ऑर्डर करके देखो, देखो 100% खर्चा 1600 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर तुम 200 यूनिट से, ईओक्यू ने कितना निकाल रखा है, यूनिट 200 की, एक बार में तुम्हें कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 200 दोगे तो ही तुम्हारा सबसे खर्चा कम आएगा। अगर तुम 200 बोरी से ज़्यादा या कम दोगे तो ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आओ कोई और एग्जांपल दो कि हम कुछ और कम ज़्यादा ऑर्डर करें। कितना ऑर्डर किया जाए इस बार कितना ऑर्डर करके देखा जाए, चेक किया जाए कितना, 200 या 200 के अलावा कुछ और बोलो आप, कितना ऑर्डर किया जाए, 4500, ठीक है। हमारा टोटल कितना है, 1600, और ये ऑर्डर कर रहे हैं कितना, 4500। और आप ही बता दो, 1600 साल भर की जरूरत है, 4500 ऑर्डर करके बैठ जा रहे हैं, अब इनका क्या कहा जाए। हाँ, तुम्हारी मर्जी चलेगी तो भैया, कंपनी का पॉलिसी साल भर की हमारी पॉलिसी ही क्या है कि हम साल भर में एनुअल कंजम्पशन कितना कर पाएंगे, 1600। तो क्या तुम 3-4 साल का स्टॉक यहाँ पे लेने वाले हो, 450। हाँ, अब ये बात हुई, हम कितना ऑर्डर कर दे, हम कितना, ठीक है, 450 का हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्डर देने जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट पता करना है कि 450 अगर हम ऑर्डर देने जाएंगे तो क्या आएगा। सर टोटल कॉस्ट, अभी भी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 3 चीज़ों को ऐड करके, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, नील। यानी टोटल कॉस्ट अभी भी कैसे निकलेगा, ऑर्डर करने का खर्चा और स्टोर करने का खर्चा, ठीक। चलिए आइए पहले निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जरा बताओ, अगर हम एक बार में 450 यूनिट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जरा बताओ 1600 हमें पाने के लिए कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार में 450 बोरी आ जाएगा, तो कितना बार में ऑर्डर देना पड़ेगा, जरा बताओगे। 5 9 45 और 5 से 32, तो कितना हो जाएगा, 27, 5 9 9 9 8 5 से 45, 9 5 से 45, 3.55 ऑर्डर देने पड़ेंगे। सर एक बार में 450 बोरी, तो 2 बार में कितना आ जाएगा, 900 बोरी, 3 बार में कितना आ जाएगा, 1350 बोरी, और हमें टोटल कितना चाहिए, 1600 बोरी। तो हमें टोटल कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 3.55। यानी अगर आपको जैसे नॉर्मली नहीं कहते हैं कि अगर बालू आपको मंगाना हो, तो कई बार बालू हम लोग नॉर्मली एक टाली मंगाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ जाता है तो आधा टाली भी तो बालू मंगा लेते हैं, बोरी भी मंगा लेते हैं। तो उसी तरह है कि हम 3 बार पूरा कंप्लीट ऑर्डर देने वाले हैं, कितने कितने का, 450 450 450 का। लेकिन अगली बार हमारे पास पूरा क्वांटिटी नहीं रहेगा, तो हमें केवल कितने का ऑर्डर देना पड़ेगा, 0.55 का। यही तो हो जा रहा है। अब 55 की जगह 56 भी कर सकते हो, क्योंकि अगला वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी। तो सर जरा बताओ हम कितना ऑर्डर देने वाले हैं, 3.56 ऑर्डर देने वाले हैं, और एक बार ऑर्डर देने का खर्चा कितना आ रहा है,
100 रुपया, तो 3.56 टाइम ऑर्डर देने का खर्चा कितना आ जाएगा? 356 रुपये आ जाएगा। सर पिछली बार से तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम ही लग रहा है, कितनी अच्छी बात है। अगर हम 450 बोरी मंगा रहे हैं, पिछली बार हमने ठीक है कितना मंगाया था, कितना मंगाया था? 200 यूनिट मंगाया था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग गया था? 8 बार मंगाया था, 100 रुपये के हिसाब से 800 रुपये लग गया था। इस बार तो केवल कितना लग रहा है? 356 रुपया ऑर्डर करने का। अच्छी बात है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि फिर तो हमें 450 बोरी मंगानी चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि सर इससे रिलेटेड एक और खर्चा ऐड है। क्या, कौन सा खर्चा? कैरिंग कॉस्ट। और अभी हमने बात किया कि एक कम होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पिछली बार से ज़्यादा महंगा आएगा। 1600 से इस बार खर्चा 100% ज़्यादा आएगा। आओ जरा बताओ, हम कैरिंग कॉस्ट का मतलब स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर में कितना सामान लेके आएंगे? पूरा 450 यूनिट एक बार में आ रहा है, तो क्या पूरा 450 जाएगा या आधा जाएगा? यानी कितना जाएगा? 225 बोरी जाएगा। ठीक है, पूरा सामान हम स्टोर में तो लेके नहीं जाएंगे। भाई आलू खेत से निकाल के लेते हैं तो क्या सारा स्टोर में डाल देते हो, या कुछ घर पे भी लेके जाते हैं? घर पे भी। और कितना घर पे कितना स्टोर में? तो हमने बोला हाफ हाफ। ठीक है, आधा घर पे लेके जाओ, यानी आधा फैक्ट्री में लेके जाओ और आधा स्टोर में। 450 का आधा कितना आ जाएगा? 225। सर एक बोरी का खर्चा हमसे कितना लिया जा रहा है? 8 रुपये पर यूनिट था। तो जरा बताओगे 225 का कितना हो जाएगा? 225 का कितना हो जाएगा? सर 8 दूनी 16 और 25 बाटे 200, 1800 रुपये टोटल आपको पे करने पड़ेंगे। किसको? गोदाम वालों को। मल्टीप्लाई कर दो, 200 गुणे 8 1600 और 25 बाटे 200, टोटल 1800 पेमेंट करने पड़ेंगे। सर यहाँ पे जरा बताओगे टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ा? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 356, और कैरिंग कॉस्ट कितना है? 1800। कितना हो गया? 2156 रुपया। और पिछली बार आपने कितना दिया था? 1600। क्या आपका एक खर्चा कम हुआ लेकिन दूसरा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया? हाँ, इसका मतलब हमें 450 बोरी मंगा लेना फ़ायदेमंद होगा, या 200 बोरी? 200 बोरी। और कोई आप चेक करना चाहते हो तो और कोई क्वांटिटी बोलो, चेक कर लिया जाए। हाँ बोलिए, एक दो चेक कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। कितना कितना और किया जाए? 150। चलो इस बार आपने कम करके दिया, ठीक है। तो हम इस बार क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? टोटल कॉस्ट निकालने वाले हैं फॉर 150 यूनिट पर ऑर्डर। 150 यूनिट अगर हम पर ऑर्डर किया जाए तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा? सर टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला वही पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। परचेजिंग कॉस्ट अभी भी नहीं लेकर चलेंगे, तो टीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओसी प्लस सीसी। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिया जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट जरा बताओ, हमें टोटल कितना यूनिट चाहिए? टोटल यूनिट कितना है हमारा? 1600। और पर ऑर्डर कितना है हमारा? 150 पर ऑर्डर है। तो जरा बताओ कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? कितना हो जाएगा? 10 से 10, 15 दहियम 150, और कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 10.67, 10.6 बार, यानी 10 बार पूरा कंप्लीट ऑर्डर होगा और 6-7 एक बार में पॉइंट में। क्यों? क्योंकि सर 150 मंगाएंगे तो 10 बार में कितना आ जाएगा? 1500 बोरी आ जाएगा। केवल 100 बोरी बचा रहेगा। 100 बोरी के लिए हमें 0.67 टाइम क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जरा बताओ 10.67, और एक ऑर्डर का खर्चा कितना? एक ऑर्डर का खर्चा कितना? 100 रुपया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1067, 1067 रुपये आ जाएंगे। बोलो सर, इस बार तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा पहले से भी कहीं ज़्यादा लग गया। ज़्यादा लग गया। हमने 200 यूनिट किया था तो केवल कितना खर्चा लगा था? 800 रुपया। 450 यूनिट किया था तो 356 रुपया। इस बार 150 यूनिट किया, 1067 रुपया लग गया। लेकिन सर कोई नहीं, एक खर्चा हमारा इधर कम आ जाएगा क्योंकि स्टोर में सामान कम जाएगा। 150 बोरी ऑर्डर किया है, स्टोर में कितना जाएगा? 75 यूनिट ही जाएगा। और एक यूनिट का खर्चा कितना लिया जा रहा है? ₹8 पर यूनिट लिया जा रहा है। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा जरा बताओ? 75 150 दूनी 600, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 600। 75 8 कितना आ जाएगा? 75 का डबल करोगे तो 300, 8 का आधा कर दो, सॉरी 300 चौके 1200 हो जाएगा ना भाई। अरे भैया 75 दूनी 300 होता है कि 150 होता है? बोलते भी नहीं हो। 75 का डबल कितना हो जाएगा? 150, इसका आधा कर लो 1500, और 15 गुणे 4 60। अच्छा मेरा कैलकुलेशन है, तुम लोग ना समझ पाओगे। हाँ 600 हो जाएगा।
जब भी ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन दिखे, ठीक है, तो इसको हमेशा डबल कर दो और इसको हमेशा हाफ क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 75 का डबल कितना हो जाएगा, 150, और 8 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक जीरो को कॉमन ले लो, 15 चौके 60, एक जीरो ऐड कर दो, 600 आ जाएगा। ठीक, कभी भी ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन आए तो हमेशा ऐसे ही करो, बड़ा आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, चलो तो कितना आ गया, 600 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, कितना आ गया, 1067 और प्लस 600, टोटल कितना आ गया, 1667 रुपये आ गया। सर 200 यूनिट का ऑर्डर किया था तो कितना आया था खर्चा, 1600, और 150 का किया तो कितना आ गया, 1667 रुपये ज़्यादा देना पड़ा आपको, 67 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब अभी भी यही प्रूफ हो रहा है कि कितना ऑर्डर करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, 200 यूनिट। सर क्या 200 के नियर अबाउट करके देखा जाए, क्योंकि सर ज़्यादा किया तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया, कम किया तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आया। क्या 150 और 200 के बीच में करके देखा जाए, चलो आप निकालो जरा, 180 निकाल के दिखाओ, 180 का बताओ जरा, आप लोग निकाल के बताओ जरा, 180 का, 100, अच्छा छोटा कर दे, दिखेगा, ठीक है। तो आप 180 वाला जरा बताओ, हाँ जी, क्या कहाँ पे दिक्कत है ऋतु, अच्छा लिखना था, तो ऊपर वाला पहले कर दे, ये वाला बड़ा कर दे पहले। चलिए तब तक कोई मुझे 180 यूनिट का निकाल के बताए कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 180 यूनिट का मुझे कोई बताए तब तक कितना आ रहा है। कितना है देवेंशु, 180 का, 180 यूनिट अगर ऑर्डर किया जाए, सब छापने में जुड़ के कौन नहीं बता रहे हैं कि 180 का कितना आएगा। सिमम तुम ही बताओ, तुम ही से एक आशा है, बाकी सब हाँ तुम ही से उम्मीद लगा है, तो मुझे पता है कि तुम ही कंप्लीट कर पाओगे। 180 यूनिट का बताओ जल्दी, 180 का बताओ जल्दी, शिवानी 180 का बताओ, सुरभि कितना है करके बताओ जल्दी, 180 का साइड में करो कहीं, सोनम कितना है 180 का, सब छापने में भिड़ गए। नेहा पहले 180 का निकाल के बताओ, फिर छापना बाद में तुम लोग। ए मोबाइल बंद करो, कैलकुलेशन के लिए मोबाइल यूज कर रहा है। नहीं फटाक से नहीं करना है ना, दिमाग से करना है, फटाक से नहीं करना है। 180 यूनिट का जल्दी से निकाल के बताइए हमें। प्रतिमा 180 का जल्दी बताओ। हम्म, 180 का जल्दी बताओ। चलो लड़कियों के लिए 160 का बताओ, ठीक है। तुम लोग 180 का बताओ, दो लोग, तुम लोग के लिए आसान बता दिए, ठीक है, नहीं तो डेसिमल में ऐसे ही तुम लोग घूमती रह जाओगी। तुम लोग 180 का बताओ लड़के, और लड़कियां 160 यूनिट का बताएंगी। हाँ हाँ, यहाँ पे 450 है ना, वहाँ पे आपको 180 रखना है, लड़कियों को 160 रखना है, ठीक। आप तो बता दो जल्दी जल्दी। मेरा निकल गया लड़के, तुम लोगों वाला, लड़कों वाला बस निकलना बाकी है। कहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट में ना, हाँ आधा, जितना भी आप ऑर्डर करोगे उसका आधा जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने में। ऑर्डरिंग कॉस्ट का चलो लिख लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू, तुम लोग
ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ये फॉर्मूला पहले लिख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेगा टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई, ठीक है, रिक्वायर्ड 1160 8 64 640 ना, तुम लोग वाला चेक करना पड़ेगा, इतना कहाँ जाएगा जी 2520। टोटल यूनिट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग लिख लो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि टोटल यूनिट हमें साल भर में कितना चाहिए, तो लड़कियों के लिए 1600, ठीक है, और टोटल यूनिट पर ऑर्डर कितना हो रहा था, टोटल यूनिट पर ऑर्डर कितना हो रहा था 160, ये तो कर रहे थे, तो जरा हाँ निकाल रहे हैं, तो जरा बताओ 1600 के लिए हमें हर बार 160 बोरी मंगाना है, तो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, कितना बार देना पड़ेगा, 10 ऑर्डर देना पड़ेगा, 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हमें नंबर ऑफ ऑर्डर कॉस्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया 10, और एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना आ रहा है 100 रुपया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 1000। सीसी जितना भी तुम ऑर्डर कर रहे हो उसका आधा स्टोर में ले, अब तो बताए तो दिया, अब अरवा हाँ आप ही लोग बताओ, अरे तुम लोगों का तो ओगली था, 1600 बोरी मंगाना है, एक बार में तुम कितना बोरी मंगाने जा रही हो 160, तो 160 60 करके कितना तुम बार मांगोगे 1600, 10 बार में ऐसे हिसाब से दिख रहा है, 160 का पहाड़ा पड़ोगे 10 बार में 1600 आ जाएगा, यानी 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर देने के लिए गाड़ी भाड़ा ट्रॉली का खर्चा कितना देना पड़ रहा है 100 रुपया, तो 10 बार आएगा सामान लेके तो कितना आएगा 1000 रुपया, यानी ऑर्डर करने का खर्चा तो मिल गया 1000। अब बात है कि सर स्टोर में लेके जाएंगे तो स्टोर का भी खर्चा आएगा, 160 बोरी मंगा रहे हैं तो पूरा 160 चला जाएगा या आधा, आधा 80 जाएगा, और 80 एक का खर्चा कितना लिया जा रहा है 8 रुपया, तो 80 बोरी का कितना हो जाएगा 640, 80 गुणे 8 देवी कितना होता है 640, अब 8 का भाड़ा भी इसको नहीं पड़ने आ रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे खर्चा और 640 रुपया यहाँ का कैरिंग का आ जाए ना, स्टोरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा 80 बोरी 8 रुपया 640 रुपया आएगा, तो 640 और 1000 कितना आ जाएगा 1640, तुम लोग का आ जाएगा 1660 रुपया, वही 8 रुपया 9 रुपया जो भी आ रहा है, अब ठीक हो गया। अब 1608 रुपया हो या 1609 रुपया, आप ही बताओ ना, 1600 ज्यादा देना आपके लिए सस्ता होगा या 1608 या 9 रुपया देना सस्ता होगा, सर सीधी सी बात है 1600 रुपया देना ज्यादा सस्ता होगा। टोटल कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम आ रहा है 1600 या 1608 रुपए, 1600 ही आ रहा है, और 1600 किस पे आ रहा था 200 यूनिट ऑर्डर करने पे आ रहा था, यानी अगर आप उससे कम या ज्यादा ऑर्डर करोगे तो खर्चा हमेशा क्या होगा ज्यादा ही निकल के आएगा, यानी EOQ अब तो प्रूफ हो जा रहा है कि आपको एक ऐसा पॉइंट देगा, बोलो ना, EOQ आपको एक ऐसा पॉइंट दे रहा है जहां पे आपका टोटल कॉस्ट हमेशा क्या दिख रहेगा मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम, ठीक। अब आपके कुछ बुक्स से क्वेश्चन करा दें क्या इसका, अगर किसी को डाउट हो कि सर इससे भी ज़्यादा सस्ता हो सकता है तो आप बिल्कुल कोई भी वैल्यू रख के देख लो। चलो जरा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, जरा एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा लिखोगे ना, पूरा नहीं लिखोगे ना, थोड़ा सा तो लिख ही लोगी, नहीं एक अलग क्वेश्चन लिखिए, आपका बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा निकाल के बताइए। हाँ हाँ सेम सेम क्वेश्चन, बस केवल वैल्यू चेंज होगा, पैटर्न सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, इंफॉर्मेशन बोले लिखिए जरा। AC का मतलब एनुअल कंजम्पशन, AC का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ मुझे लगा कोई एयर कंडीशनर ना बोल दे ठीक है,
तो एसी का मतलब एनुअल कंजम्पशन 1000 यूनिट, 1000 यूनिट हो गया। ओसी, ओसी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ओसी हमेशा कब किसका रहेगा, टोटल का या पर ऑर्डर का, पर ऑर्डर। तो ओसी पर ऑर्डर लिख लीजिए ₹35, ₹35 ₹35 पर ऑर्डर। और सीसी लिख लीजिए कैरिंग कॉस्ट ₹7 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट लिखिए ₹7 पर यूनिट, ₹7 एक बोरी का पर यूनिट का स्टोरेज कॉस्ट लिया जा रहा है। फाइंड EOQ, EOQ निकालिए। एसी को बता दिया 1000 यूनिट, एसी 1000 यूनिट, ओसी ₹35, सीसी ₹7। किससे निकालेंगे, तीनों तो इन्फॉर्मेशन, तीन ही तो चाहिए था इन्फॉर्मेशन। आपको एसी चाहिए था, एसी मिल गया, ओसी चाहिए था, ओसी मिल गया, सीसी चाहिए था, सीसी मिल गया। हाँ? नहीं नहीं, अभी इस पे रखो, पहले EOQ तो निकालो, पहले EOQ निकालिए आप। यानी आपको साल भर में 1000 बोरी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बार में कितना बैग मंगाया जाए। तो आपको वो जवाब कौन देने वाला है, EOQ देने वाला है। कितना, 100 यूनिट। आया कितना, लो पीछे पहुंच गई सब रफ करने के लिए, जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं सब लोग। EOQ 2AC इंटू OC अपॉन CC। फॉर्मूला हर बार कंप्लीट लिखना ताकि दिमाग में बैठ जाए। 2AC कितना है हमारा, 1000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ₹35, और कैरिंग कॉस्ट कितना है ₹7। तो 7 5 या 35। अब यहाँ पे आती है सर 2 गुणे 1000 को, यहीं पे तुम क्या किया करो ना, ब्रेक कर दिया करो, और कोशिश करो कि 1000 को ऐसे ब्रेक किया जाए कि कुछ हमें कॉमन डिजिट दिखना शुरू करें। चलो पहले हम लोग इसको कितने में ब्रेक कर लेते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। क्या 1000 को मैं 3 बार में 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकता हूँ, 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 10 1000 हो जाएगा। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, यानी 1000 को मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। हाँ 3 जीरो है, 3 10 कर दो, कोई दिक्कत। अच्छा 5 तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब हमें क्या करना है सर, कॉमन डिजिट्स ढूंढ के बाहर निकालना होता है। तो अब हम कोशिश करें सर हमें दो का एक पेयर मिल जाए और 5 का एक पेयर मिल जाए तो काम बन जाता। तो एक 10 को और तोड़ लेते हैं, तो 2 एट इज इट लिख दो, ठीक है, एज इट इज लिख लो, कर लेंगे, रुक जाओ, इन लोगों को थोड़ा सा आसानी से ब्रेक करना सिखा दे। सर 10 को कितना कर दिया जाएगा, 2 इंटू 5 किया जा सकता है, और बाकी 10 इंटू 10 इंटू 5 एज इट इज रख लो। अरे इस 10 को मैंने तोड़ दिया, ये सब ऐसे मुंह बना रहे हैं, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है। 10 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, बाकी 10 को मैंने एज इट इज रख दिया, 5 को एज इट इज रख दिया गया, ठीक। अब आपको यहाँ पे 2 का एक कॉमन दिख गया, 5 का एक कॉमन दिख गया, और 10 का एक पेयर दिख गया, पेयर दिख गया। तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 5 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, और 10 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। पेयर में ही तो बाहर आता है, अंदर 2 जोड़ा होगा तो बाहर एक निकल के आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणे 10, यानी एक बार में कितना आ जाएगा, 100 यूनिट। अगर किसी को करने आता है तो भैया डायरेक्ट अपना मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ सकता है तो देखो एक और आसान तरीका था पेयर बनाने का, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 10, और 1000 को 3 बार में 10 में तोड़ दो, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10 का 2 पेयर बन गया, बाहर कितना आ जाएगा 10 गुणे 10, टोटल कितना आ जाएगा 100। तो आपकी मर्जी, आप जैसे आसानी से पेयर बनाना सीख लो, ठीक है। इसका मतलब EOQ कितना निकल के आया है, EOQ कितना निकल के आया है 100 यूनिट्स, यानी एक बार में हमें कम से कम कितना बोरी ऑर्डर करना पड़ेगा कि हमारा टोटल कॉस्ट सबसे कम हो 100 बोरी, ठीक है। अब जरा आप लोग निकालो, ठीक है, बॉयज निकालो 95 पे और लड़कियां निकालो 105 पे। अच्छा रुक रुक जाओ, पहले ये टोटल कॉस्ट यहाँ का तो बता दिया जाए।
यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा भैया? टोटल कॉस्ट यहाँ का तो बता दो। टोटल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यही तो आएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो भी मैंने फॉर्मूला बताया कि सर टोटल कंजम्पशन कितना है हमारा 1000 यूनिट, और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना रहा है? एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना रहा है? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए? नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकालने पड़ेंगे देवताओं। हे भगवान, यहाँ पे तुम लोगों को अभी क्या बताया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है? हाँ तो यही बोलो ना, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। सर कितना ऑर्डर दे, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार का कितना है 35 रुपया, और जितना बार ऑर्डर देंगे 35 रुपये का खर्चा आएगा। टोटल हमें ऑर्डर देना है 1000, और एक बार में हम ऑर्डर देने वाले हैं कितने बोरी का? 100 बोरी का। तो टोटल हमें ऑर्डर कितना देना पड़ेगा? 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा 1000 बोरी मंगाने के लिए, और एक बार का 35 रुपया, तो 10 बार का टोटल कितना हो जाएगा? 350 रुपया हो जाएगा। बोलो पक्का? कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? तो सर एक बार में जितना आएगा उसका आधा चला जाएगा स्टोर में। एक बार में कितना आ रहा है? 100 बोरी आ रहा है, स्टोर में कितना जाएगा? 50। और एक बोरी का खर्चा कितना लिया जा रहा है? 7 रुपये। तो 50 का कितना लिया जाएगा? 350। दोनों मिनिमम और इक्वल आ चुके हैं। हाँ, टोटल हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 350 प्लस 350। टोटल कितने रुपए का खर्चा आ रहा है? 700 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। और यही आपका सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, और इसीलिए बोला हूँ कि चेक करने के लिए आप लोग क्या करो, ठीक है। लड़के 95 बोरी पे ऑर्डर करके देखो कितना खर्चा आ रहा है, और लड़कियां 105 बोरी ऑर्डर करके देखो कितना आ रहा है। सब सेम मेथड है, बस वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, मेथड सारा सेम है अभी, बस